हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी का झगड़ा। दिल छू लेने वाली कहानी। एक बार पूनम और रमेश में काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ। यह झगड़ा उन छोटे मोटे झगड़ों से ज़्यादा गंभीर था जो हर पति पत्नी में सामान्यतः होता है, क्योंकि इस झगड़े में एक दूसरे की आलोचना करते करते बात इतनी बिगड़ गई थी कि पति पत्नी एक दूसरे से अब तलाक तक बातें करने लग गए थे। परिवार के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। परिवार के लोग इन दोनों को समझाकर इस झगड़े का अंत करना चाहते थे, पर पूनम और रमेश कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। जब सभी घर वालों के प्रयास काम नहीं आए तो वे लोग पूनम और रमेश को सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी दादाजी के पास लेकर गए। दादाजी के कमरे में प्रवेश किया तो दादाजी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा कि बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक साथ बोल पड़े और एक दूसरे पर आलोचना करने लग गए। जितनी कमियां पूनम अपने पति में गिना रही थी, उससे ज्यादा कमियां रमेश भी अपनी पत्नी में गिना रहा था और कई मिनटों तक यह सिलसिला चलता रहा। दादाजी ने भी इन दोनों को नहीं रोका और इनको अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारने दिया। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करके थक गए और शांत हो गए, तब दादाजी ने उन दोनों से कहा, अब दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छाइयां बताओ। जब अच्छाइयां बताने का समय आया तब दोनों एकदम से चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था, या फिर गुस्से की वजह से एक दूसरे की अच्छाइयां बताना ही नहीं चाहते थे। दादाजी ने यह बात भी महसूस कर ली। थोड़ी देर तक जब कोई भी नहीं बोला, तब दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, यह लो पेपर और पेन, एक दूसरे की अच्छाइयां इसमें लिख कर लाओ। पूनम और रमेश दोनों ने ही पेपर और पेन लिया और एक दूसरे से काफ़ी दूर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक ना पति ने कुछ लिखा ना पत्नी ने। फिर रमेश ने पेपर में कुछ लिखना शुरू किया और देखकर पूनम ने भी अपने पेपर में लिखना शुरू कर दिया। काफ़ी समय तक दोनों ने पेपर में लिखा और जब पेपर लिखावट से भर गया तब दोनों ही अपना अपना पेपर लेकर दादाजी के पास पहुंचे और अपना अपना पेपर दादाजी को दे दिया। दादाजी ने उन दोनों के पेपर रख दिए और फिर से एक पेपर दोनों को दिया और बोला, दोनों इस पेपर पर तलाक का कारण लिखो। दोनों जाकर फटाफट लिखने लग गए और फिर दादाजी के पास गए। दादाजी ने दोनों के तलाक का पेपर पकड़ा, पूनम का रमेश का और रमेश का पूनम को दे दिया और बोला, पढ़ो। फिर दादाजी ने उस पेपर को दिया जिसमें दोनों ने एक दूसरे की अच्छाइयाँ लिखी थी। दोनों आराम से बैठो और एक दूसरे के पेपर पढ़ो। वे दोनों एक दूसरे के पेपर पढ़ने लगे और पेपर पढ़ते पढ़ते दोनों के आंखों में आंसू थे। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयाँ पढ़कर पूनम तो फूट फूट कर रोने लगी और पूनम को रोता देख रमेश उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ा और माफ़ी मांगते हुए उसे मनाने लगा। पूनम ने भी रमेश से माफ़ी मांगी और माहौल ऐसा हो गया जैसे कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। दोस्तों, कमियां और खूबियां जगत के हर इंसान में होती है। अब हमारे ऊपर होता है कि हम कमियां देखकर अपने जीवन को नर्क बना लें या खूबियां देखकर अपने जीवन को स्वर्ग बना दें और दादाजी जैसा हर इंसान हर परिवार को मिले।